इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि वॉशिंगटन पोस्ट में क्या छपा है, मैं आपको बतलाने वाला हूं कि किस तरह से गोदी मीडिया के एंकर्स भारतीय जनता पार्टी को बचाने के लिए दर्शकों को भी गाली देना शुरू कर देते हैं। जी हां, अब तक बीजेपी को बचाने के लिए ये लोग विपक्ष को गाली देते थे, अब ये लोग दर्शकों को गाली दे रहे हैं। मसलन देखिए आज तक न्यूज चैनल में क्या हुआ। यहां पर एक दर्शक भारतीय जनता पार्टी के वाहियात प्रवक्ता प्रदीप भंडारी से सवाल पूछ रही हैं। आप देखिएगा पापा की परी किस तरह से दर्शक से भिड़ जाती हैं, उन्हें कहती हैं पहले पढ़ लिख कर आया करें। देखिए क्या हो रहा था। फायर करवाया है तो आप एक सत्र रख लीजिए और बता दीजिए कि ये भारत ने ही करवाया है। और अगर वहाँ पर सिक्योरिटी थी, मेरे दोस्त नीसो ने भी बोला था वहाँ सिक्योरिटी की कमी थी, तो अगर सिक्योरिटी वहाँ पर थी तो ये क्यों हुआ? और अभी आपने चुनाव बनाया, इस्तीफा मांगो, गृह मंत्री जी का इस्तीफा मांगो। आतंकवाद उस रेलवे के थ्रू इंडिया में आया तो फिर क्या? आपका वो इंडिया के अंदर सवाल पूछ रही है। थोड़ा पढ़ लीजिए बैठ के शांति से। बहुत सही, बहुत सही, हो गया। अगर 2 मिनट के लिए मान लिया जाए कि इस दर्शक को पढ़ने लिखने की जरूरत थी, तो चलिए एक सवाल और पूछना चाहता हूं मैं। आपने कभी भी गोदी मीडिया के किसी एंकर को इस तरह से भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के साथ भिड़ते देखा है या कांग्रेस के नेता का बचाव करते देखा है? मैं आपको एक और मिसाल देना चाहता हूं दोस्तों। न्यूज 24 में जो एंकर हैं वो इंटरव्यू कर रहे थे कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेरा का। आप जानते हैं वो उनसे क्या सवाल करते हैं? वो उनसे यह सवाल करते हैं कि पवन खेरा जी, आपकी वजह से अमित शाह मुसलमानों को गाली दे रहे थे। सही सुना आपने। आपको याद होगा अमित शाह पश्चिम बंगाल जाते हैं और वहां पर उन्होंने एक विवादास्पद बयान दिया था। वो बयान यह था दोस्तों कि मुसलमानों को खुश करने के लिए ममता बनर्जी ने ऑपरेशन सिंदूर का विरोध किया था, जो सरासर गलत था। एक बहुत ही खतरनाक बयान, एक बहुत ही सांप्रदायिक बयान। अब यह बयान अमित शाह देते हैं, मगर गोदी मीडिया का एंकर कांग्रेस पर दोष मढ़ रहा है। मजाक नहीं कर रहा हूं, सुनिए क्या हुआ था। ऑपरेशन सिंदूर पर तो आपने मतलब अमित शाह को यहां तक कहना पड़ा कि आप मुस्लिम वोट चाहते हैं, इसीलिए आप ऑपरेशन सिंदूर को लगातार उसका क्रिटिसाइज कर रहे हैं। एक कमाल। सबसे बड़ी बात, जब गोदी मीडिया के न्यूज एंकर्स की पोल खुलती है ना, तब ये लोग भागने लगते हैं। याद कीजिएगा जब किसान आंदोलन हो रहा था, तब किसानों ने इन गोदी मीडिया के न्यूज एंकर्स, इन पापा की परियों, इन गुल्लुओं और कालुओं को किस कदर एक्सपोज किया था। अब मैं आपको एक और क्लिप दिखाना चाहता हूं, एक बार फिर आज तक से। यहां पर जैसे ही एक दर्शक फेक न्यूज, फर्जी खबरों की बात करने लगता है, पापा की परी माइक हटा देती है। और मुझे आपको बतलाने की जरूरत नहीं थी कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद इसी आज तक ने अपने दर्शकों से माफी मांगी थी। फेक न्यूज पर जैसे ही एक दर्शक आज तक को एक्सपोज करने लगता है, तो देखिए पापा की परी कैसे भागती हैं। देखा जाए। मेरा सवाल ये है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में जो हमारी बेइज्जती हुई, जब हमारे न्यूज चैनल्स ने अनवेरिफाइड इंफॉर्मेशन चलाई, कई जगहों पर इस तरह की इंफॉर्मेशन चली है जिसकी वजह से कई सारे सवाल उठे हैं। और फिर याद कीजिएगा, इसी आज तक ने अपने फेक न्यूज के लिए माफी मांगी थी। आज ये तस्वीर अंतर्राष्ट्रीय तौर पर सब जगह दिखाई दे रही है। जिस तरह का जहर, जिस तरह का कचरा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी मीडिया ने चलाया, उसका असर हर तरफ दिखाई दे रहा है दोस्तों। याद कीजिएगा आज तक ने कैसे माफी मांगी थी अपनी फेक न्यूज के लिए। फिर से सुनिए। हमारी पूरी सतर्कता के बावजूद कुछ अधूरी रिपोर्ट्स ऑन एयर हो गई, इसके लिए हम आपसे माफी चाहते हैं। मैंने अक्सर आपसे कहा है दोस्तों, अगर आप एक अच्छे पत्रकार बनना चाहते हैं तो सबसे पहली शर्त है कि इस गोदी मीडिया को किसी कीमत पर मत देखिए। जितना ज्यादा आप इसे देखेंगे, जितना ज्यादा आप इससे सीखेंगे, आप पत्रकार तो कतई नहीं बन सकते। मसलन याद कीजिएगा जहांगीरपुरी में बुलडोजर चल रहा था। जब बुलडोजर चल रहा था, उसी वक्त सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है और आदेश यह आता है कि बुलडोजर रोका जाए। कायदे से यह खबर पापा की परी को देना चाहिए था, नहीं। उल्टा वहां पर लोग जो खड़े थे, उन्होंने पापा की परी से कहा, अरे मैडम, हम हिंदू हैं, हम इन मुसलमानों के साथ रहते हैं, हम सब मिलजुल कर रहते हैं, फिर यह बुलडोजर क्यों चल रहा है? उन्होंने यह भी कहा, मैडम सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है, यह खबर दिखाइए ना, आप क्यों खामोश हैं? पापा की परी किस कदर भाग जाती है, देखा जाए। मैम, मेरा नाम सोनू है मैडम, हम हिंदू हैं, ठीक है ना, फिर भी हम हिंदू मुसलमान एक साथ होके रहते हैं मैडम। हमें किसी बात का नहीं है मैडम, पूरा रोजगार गया है मैडम, यहाँ पे सारे दुकान
मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, जिस तरह से जहांगीरपुरी में बुलडोजर पर चढ़कर ये महिला पत्रकार जो हैं पत्रकारिता कर रही थी, इनकी ऐसी क्या मजबूरी है कि ये लोग ये सब करते हैं? मैं बार बार आपसे कहता हूं, खासतौर से पत्रकारिता के जो छात्र हैं उनके लिए यह आदर्श मिसाल है कि पत्रकारिता क्या नहीं होनी चाहिए। यह किसी भी कीमत पर पत्रकारिता नहीं हो सकती जब आप बुलडोजर पर चलें। बुलडोजर किसी भी कीमत पर न्याय का प्रतीक नहीं है, कानून का प्रतीक नहीं है। उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट अपना आदेश सुना चुका है। मैं मानता हूं कि यह घटना उस आदेश से पहले की है, मगर बुलडोजर कभी भी न्याय का प्रतीक नहीं हो सकता, क्योंकि बार बार हमारे सामने इस तरह की मिसालें आई हैं कि बुलडोजर ने अक्सर बेकसूरों को टारगेट किया था, मगर पापा की परी बुलडोजर पर चढ़ जाती हैं और पत्रकारिता करती हैं। इनकी इतनी मजबूरियां हैं दोस्तों कि ये लोग एक मंच पर खड़े होकर कहते हैं कि मैं तो प्रधानमंत्री को डिफेंड करूंगी, मेरे प्रधानमंत्री हैं, मगर ये भूल जाते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री एक राजनीतिक शख्सियत भी हैं जिनके काम को कटघरे में रखा जाएगा। मगर ये लोग पत्रकारिता के इन उसूलों को भूल चुके हैं। देखिए क्या कहा था पापा की परी ने मुकेश अंबानी के न्यूज चैनल में। यह कहा गया था कि मैं तो प्रधानमंत्री को डिफेंड करूंगी, मेरे प्रधानमंत्री हैं। सुनिए, ताल ठोक कर करूंगी देश के प्रधानमंत्री को डिफेंड। कोई माई का लाल मुझे रोक नहीं सकता है। और आगे